बच्चों जय हिंद। आज कक्षा 7 के छात्रों के लिए मैं लेके आया हूँ उनके विज्ञान की पुस्तक का पहला चैप्टर, पहला अध्याय। आइए देखें विज्ञान की पुस्तक। बच्चों, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके उनके उत्पादन या क्षमता को बढ़ाने की क्रियाविधि को कहते हैं क्रांति। देखें कौन कौन सी क्रांति आ चुकी है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से। पीली क्रांति, तिलहन अथवा तेल वाले बीज के उत्पादन में आशातीत वृद्धि। गुलाबी क्रांति, प्याज व झींगा मछली का उत्पादन। नीली क्रांति, मत्स्य अर्थात मछली उत्पादन। भूरी या धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन इसे कहते हैं, उर्वरक के उत्पादन। काली क्रांति यानी ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम के नए विकल्पों का उत्पादन। श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन। हरित क्रांति, फसल उत्पादन। रजत क्रांति, अंडा व मुर्गी उत्पादन। सुनहरी क्रांति, बागवानी व फल विशेष प्रकार के सेब उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति, समग्र क्रांति उत्पादन। सदाबहार क्रांति, कृषि योग्य भूमि, मृदा यानी मिट्टी, खेती के लायक भूमि, जल भंडारण आदि के लिए विशेष कार्य करना सदाबहार क्रांति के अंतर्गत आता है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके अनेकों आशातीत परिवर्तन लाए गए हैं जिन्हें क्रांति की संज्ञा दी जाती है। बच्चों, आपके इस अध्याय के अंत में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर भी आपको याद करने हैं। देखें, सही विकल्प छांट कर लिखिए। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क की जांच की जाती है? जैसा कि पिछले अध्याय में मैंने बताया, आप देख सकते हैं बच्चों, यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर सरलता से मिल जाएंगे। अभी आपने देखा प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क के भीतरी भागों की जांच की जा सकती है? उसका उत्तर है स्कैनर। उसी प्रकार अल्ट्रासाउंड विधि के द्वारा शरीर के भीतरी अंगों की जांच हो सकती है। दैनिक जीवन में उपयोगी केवल क्या है? विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी, इनमें से कोई नहीं, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों। इस चैप्टर का अध्ययन यदि आप अच्छी तरह से करते हैं तो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको सरलतापूर्वक मिल जाएंगे। टेलीफोन लाइन से जुड़ा नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट। इसका उत्तर भी टेलीफोन लाइन के द्वारा जुड़े हजारों लाखों कंप्यूटर से बना नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। इस प्रकार आप सभी प्रश्नों के उत्तर सरलता से पा सकते हैं। मृदा प्रदूषण से कम होती है। जब मिट्टी हमारी दूषित हो जाएगी तो पौधों की जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, तो वो पोषक तत्व जो पौधों को चाहिए वो मिल नहीं पाता, जिसे कहते हैं उर्वरक। तो मृदा में उर्वरक की कमी हो जाती है मृदा प्रदूषण से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसके द्वारा शरीर के अंदर के भागों की जांच हो सकती है? अभी आप लोगों को मैंने दिखाया, अल्ट्रासाउंड। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? टेलीविजन और सिनेमा। ये भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ही कमाल है। ढेकुली रहट, ये क्या है? सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था इनका। कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं?
हरित क्रांति, विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों का अनुप्रयोग क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी। बच्चों ये मिलान के लिए है, जो सही उत्तर है उसको मैंने उसी रंग में आपको सामने दिखाया है, आप देख सकते हैं। ईमेल, ईमेल क्या है? दूर संचार की व्यवस्था, दूर दराज में सूचना भेजने के लिए। कृत्रिम उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह द्वारा क्या कर सकते हैं हम? ये गलत हो गया, देखें सही मिलान करिए बच्चों। जो मिलान सही है मैंने उसको उसी रंग में प्रिंट किया है, जिससे आपको मिलान करने में सहायता मिले। देखें ईमेल, ईमेल के द्वारा क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर आधारित संचार की युक्ति, कंप्यूटर के थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल मीडिया। कृत्रिम उपग्रह की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? दूर संचार व्यवस्था, जो हमारे मोबाइल का नेटवर्क है वो कृत्रिम उपग्रह की सहायता से ही चलता है। मनोरंजन के साधन क्या हो सकते हैं? मनोरंजन के साधन बढ़ने से क्या हो गया है? ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया, चारों ओर शोर शराबा है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का नकारात्मक पक्ष है। पृथ्वी, अग्नि व त्रिशूल क्या है? हमारे देश में बनी हुई मिसाइलें हैं। एलपीजी क्या है? खाना पकाने के लिए गैस। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है? उदाहरण से समझिए। विज्ञान के सिद्धांतों व नियमों का उपयोग करके दैनिक जीवन में होने वाले कठिन कार्यों को सरलतापूर्वक कम समय में कर लेने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण करना ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अतः विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा बनाई गई रेलगाड़ी का उपयोग करके हम आसानी से दूर तक की यात्रा कम समय में कर सकते हैं, जबकि पहले पैदल, बैलगाड़ी आदि से यात्रा करना कठिन भी था और अधिक समय तथा अधिक व्यय करने वाला भी था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है? विज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अतः ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। बिना विज्ञान के प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती और बिना प्रौद्योगिकी के विज्ञान अधूरा है। हरित क्रांति क्या है? कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। इसका प्रारंभ एम स्वामीनाथन साहब ने किया था, जो एक महान वैज्ञानिक थे। 1966-67 में किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? राष्ट्रीय सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान प्रौद्योगिकी ने बहुत अधिक उन्नति की है। विज्ञान के अत्याधुनिक तकनीक के उपयोग से पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल ऐसे अस्त्र शस्त्र का आविष्कार किया जा चुका है, जिसकी शक्ति हजारों गुना अधिक बढ़ गई है और हम आयुध भंडार नष्ट कर सकते हैं, शत्रुओं को हरा सकते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली विभिन्न हानियों के बारे में संक्षेप लिखिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। इसका सकारात्मक पक्ष भी है और नकारात्मक पक्ष भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाए गए मिसाइल, परमाणु बम आदि ने विश्व को महाविनाश की ओर अग्रसर किया है और आज संपूर्ण दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के कगार पर खड़ी है। अर्थात विनाश संभव है। अनेक प्रकार के अपराध को बढ़ावा भी मिला है विज्ञान के। जिस प्रकार जानते हैं, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब की सहायता से सूचनाएं त्वरित गति से कहीं पहुंची जा सकती हैं। तो विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कार्यों से संबंधित मैसेज लीक कर जाते हैं। बहुत सारे अपराधी इनका उपयोग करके विभिन्न प्रकार के अपराध करते हैं और बच जाते हैं। यह विज्ञान का दूसरा पक्ष है। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, इस वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी प्रकार की शंका है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है